हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो में स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट समझा था एंटरप्रेन्योरशिप का, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के टाइप समझे थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था ऐसे कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जो कि चैलेंज में है, जो कि फेस किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जिसमें आता है आपका फर्स्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं जिनमें लैक कॉन्फिडेंस होता है जब वो इनिशियल स्टेज होती है उनके बिजनेस की। वो मेनली अकर होती है रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए गए हैं कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटी के द्वारा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके माइंड में रिजिड है, जिसके कारण वो तो उस चीज़ को वो क्रॉस नहीं कर पाती। ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स हो गए, तो इस सिचुएशन में क्या है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर में अचीव करने के रिगार्डिंग बिजनेस गोल, वो घट जाता है। इस कारण से सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती वुमेन को एज एन एंटरप्रेन्योर। उसके रिगार्डिंग उनके मन में जो एंटरप्रेन्योर हैं बहुत ज़्यादा डाउट्स बने रहते हैं कि क्या उनमें ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि जिस तरीके से वो बिजनेस के जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको टैकल कर पाएंगी या नहीं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में देयर आर many women there are many women entrepreneurs who lack confidence at the initial stage of their business। ठीक है, their business it mainly occurs due to the restrictions imposed by the traditional society and ऑर्थोडॉक्स कल्चर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी कल्चर जो होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो फेस किए जाते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। सेकंड आता है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या है, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो मार्केट करे अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो है बहुत हाई कंपेयर्ड होती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मतलब ट्रेंड नहीं है अंडरटेक करने के लिए सेल्समैनशिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी मार्केटिंग टूल इन द मार्केट। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स to market their products। ठीक है, they are inexperienced and untrained to undertake salesmanship and implement any marketing
टूल इन मार्केट, ठीक है, एक ये आई। फिर दूसरी आती है, निकल के अपनी प्रॉब्लम चैलेंजेस, एक इनसफिशिएंट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, ये एक चैलेंज आता है, इनसफिशिएंट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। इसमें क्या हुआ, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं फेस करती हैं बहुत सारे चैलेंजेस। इसके कुछ कारण निकल कर आते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके इम्प्रॉपर प्रोजेक्ट सेक्शन, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव्स एंड अनअवेयरनेस, मतलब जागरूकता नहीं है न्यू और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। तो सम ऑफ its consequences involve improper project selection, उसके बाद में नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट schemes and incentives and unawareness about new and existing opportunities, ठीक है, एक ये आया। फिर दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका ऑपरेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्या है, हैंडल करना वर्कर्स को। बहुत सारे साइकोलॉजी और सोशलॉजिकल कस्टम्स हैं कि मैन जो होता है, जो मेल है, वो पसंद नहीं करते वुमन से ऑर्डर लेना और उनकी बात को मानना। तो ये कहीं कहीं कारण बन जाते हैं स्ट्राइक का और कॉन्फ्लिक्ट अमंग लेबर्स। तो आता है आपका ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब जब वर्कर वर्क ही नहीं करेंगे तो काम कैसे निकलेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर often deal with operational problems while handling the worker according to the various psychologies and sociological customs. Men do not like to take orders from a woman and obey them. This causes strikes and conflicts among लेबर्स, ठीक है, एक ये हो गया आपका। फिर उसके अलावा स्टूडेंट आपका पॉइंट निकल कर आता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ठीक है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए इस तरीके से। तो फिफ्थ आता है आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप आज का टाइम है रैपिड एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में जो कि चेंज होता रहता है। तो किस तरीके से डिज़ाइन करना है, पैकेज करना है, एडवर्टाइज़ करना है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि वो अवेयर रहें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये लीड कर जाएगी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लो सेल्स, मतलब प्रोडक्शन तो आपका ज़्यादा होगा लेकिन सेल्स में आपकी कमी हो जाएगी। तो इट इज़ very crucial it is very crucial for woman entrepreneur to keep themselves
to keep themselves aware of the technological changes. Otherwise, it may lead to high cost of production and लो सेल्स. ठीक है, उसके बाद में आती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि कॉमन होती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये भी एक चैलेंजेस है जो कि फेस करती है कोई भी वुमन एंटरप्रेन्योर जब भी एस्टेब्लिश करना चाहे अपना खुद का बिजनेस. ठीक है, तो मैनी वुमन एंटरप्रेन्योर of small scale enterprises faces financial problems due to the negligence, मतलब लोग उनको नेग्लिजेंस करते हैं, एंड मिसमैनेजमेंट of funds, of the available funds. This may further, जो कि आगे आपको लीड कर जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस में. मतलब अगर शुरू से चीज़ें सही नहीं चलेंगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण ये आपको लीड करेगा फाइनेंशियल क्राइसिस को. ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट जो कि फेस किए जाते हैं किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा. ठीक है, जब भी वो इस्टेब्लिश करती है अपने बिजनेस को. तो ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग. Thank you so much, student.